नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। अभी जो खबर लेकर आई हूं मैं वो टूल किट से जुड़ी है। इस सेगमेंट में मैं टूल किट से जुड़ी खबर पर बातचीत करूंगी, टूल किट से जुड़ी अलग अलग जानकारियों को आप तक पहुंचाऊंगी। दरअसल टूल किट का जो पूरा मामला जब से सामने आया है तब से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ा मामला हो, चाहे वो दिशा रवि से जुड़ा मामला हो, चाहे इस मामले में और भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। अब जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है वो है चैट, व्हाट्सएप चैट, जो कि दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच में हुआ, जो कि स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है। इन दोनों के बीच में जिस तरह की व्हाट्सएप पे चैट की गई है उसको दिल्ली पुलिस ने रिट्रीव कर लिया है, उसको हासिल कर लिया है। अब ये जो चैट है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस सेगमेंट में मैं निकिता जैकब से संबंधित एक खबर के बारे में आपको बताऊंगी कि उनको किस तरह से राहत मिली है। इसके अलावा मैं इस सेगमेंट में बात करूंगी कि इस टूल किट मामले में किस एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। इसके अलावा मैं बात करूंगी कि टूल किट है क्या, जो कि खासा चर्चाओं में है और काफी ज्यादा इससे रिलेटेड बातचीत हो रही है। ये कुल मिलाकर ये इस पूरे मामले पर हम गौर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों के बीच में, दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच में जो चैट हुई है उसमें किस तरह की बातें कही गई हैं। दरअसल जो ये चैट हुआ है, दिशा इस चैट में ग्रेटा को टूल किट नहीं शेयर करने को कह रही है और ग्रेटा को वो बता रही है कि हम लोगों के खिलाफ UAPA कानून के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता है। ये पूरी बातचीत करीब 20 मिनट की है, जो कि व्हाट्सएप पर हुई है। इस चैट में ग्रेटा थनबर्ग को दिशा ने ये तक कहा है कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी। टूल किट अपलोड होने के बाद और फिर उसको डिलीट किए जाने के बाद इन दोनों गतिविधियों के बीच में जो चैट में बातचीत हुई है वो मैं आपको वो चैट बता देती हूँ कि इस चैट में किस तरह की दोनों ने बातचीत की है इस टूल किट से जुड़ी। मैं आपको एक उनका कन्वर्सेशन बताऊंगी। तो कुछ इस तरह से वो कन्वर्सेशन है कि ग्रेटा कहती है मुझे कुछ लिखना है, तो दिशा कहती है क्या तुम 5 मिनट दे सकती हो, वकीलों से मैं बात कर रही हूँ। ग्रेटा कहती है कई बार ऐसी नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई में जबरदस्त होती है। दिशा कहती है पक्का, आई एम सॉरी, हम डर गए क्योंकि यहाँ हालात खराब होने लगे हैं, पर हम ये तय करेंगे कि तुम पर कोई आंच न आए। सभी सोशल मीडिया हैंडल को हमें डीएक्टिवेट करना होगा। टूल किट से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह से गंभीरता दिखा रही है ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको ये बताऊंगी कि दिल्ली पुलिस जो है उसने जूम को एक लेटर लिखा है। इस टूल किट को लेकर जो बातचीत हुई है उसकी डिटेल हासिल करने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने जूम को एक बकायदा लेटर लिखा है ताकि इस टूल किट से जुड़ी जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके। दरअसल टूल किट कांड पर जूम को दिल्ली पुलिस ने एक लेटर लिखा और मीटिंग में शामिल लोगों के संबंध में जानकारी मांगी। टूल किट कांड में सामने ये आया है कि निकिता जैकब, दिशा रवि, शांतनु समेत कई और लोग ने 11 और 22 जनवरी को जूम प्लेटफॉर्म पर ही अपनी मीटिंग की, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों को किसान आंदोलन के जरिए बढ़ाने की बात की गई थी। टूल किट कांड में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये नया कैरेक्टर कौन है, इसको पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है और इस नए कैरेक्टर के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। दरअसल दिल्ली पुलिस ने टूल किट केस में एक नए कैरेक्टर से रिलेटेड पर्दाफाश किया है जिसका नाम पीटर फैड्रिक है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे टूल किट मामले का पीटर फैड्रिक ही मास्टरमाइंड है। इस टूल किट का नाम ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक और ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस तरह का दावा भी किया है कि 2006 से ही पीटर फैड्रिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है।
पुलिस की माने तो पीटर फेडरिक ये बताता था सोशल मीडिया पर, पीटर फेडरिक ये निर्देश देता था अपने जो उनके पीछे के लोग हैं उनको कि किस तरह से हैशटैग देना है, किस मुद्दे को ट्रेंड करवाना है, किसको टैग करना है। तो कुल मिलाकर उसकी जो भूमिका रही है सोशल मीडिया पर वो कुछ इस तरह से रही है। वो एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसकी किसको क्या, किस तरह से किस मुद्दे को किस तरह से माहौल बनवाना है, उसके खिलाफ किस तरह से बातें फैलवानी है, ये उसके हाथों में ये जिम्मा था, ऐसा कह सकते हैं। अब ये जानने की बारी है कि ये जो दिशा रवि हैं उन पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, आखिर क्यों उनको बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। दरअसल जो दिल्ली पुलिस है वो इस तरह के दावे करती है कि जो दिशा रवि है उनके खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं। दरअसल टूल किट डॉक्यूमेंट को दिशा रवि ने तैयार करने के साथ ही उनको वायरल करने में अहम रोल अदा किया। इस तरह के दिल्ली पुलिस के दावे हैं। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और टूल किट रेडी करने में हेल्प किया और ड्राफ्ट रेडी करने वालों के साथ होकर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस की माने तो खालिस्तान सपोर्टर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की हेल्प से दिशा रवि देश के खिलाफ असंतोष के हालात को पैदा करने का काम कर रही थी। तो कुछ इस तरह से दिशा रवि पर आरोप लगाए गए हैं। कुछ इस तरह के दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए, दिशा रवि पर शिकंजा कसने के लिए कुछ इस तरह से जो आरोप हैं उनको दिशा रवि पर लगाया गया है। और साथ ही साथ और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि इस टूल किट में शामिल हैं। कई और पर शिकंजा कसना भी बाकी है। खैर, टूल किट का मामला अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में लगातार खबरें बदलती जा रही हैं, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अभी का जो ताज़ा मामला है मैं उसको आप तक पहुंचाती हूँ। अभी का जो ताज़ा मामला है वो ये है कि निकिता जैकब, जो कि एक और इस मामले में एक और आरोपी हैं, उनको अभी बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से आरोपी बनाई गई निकिता जैकब को राहत मिली है। कोर्ट ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम बेल दे दी है। मतलब ये कि इस दौरान उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और कोर्ट ने ये तक कहा है कि अगर निकिता जैकब को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो उन्हें इतनी तो राहत है कि 25,000 के बॉन्ड पर उनको राहत मिल सकती है। टूल किट जो कि अभी पूरी तरह से खबरों में छाया हुआ है, आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि आखिर ये टूल किट है क्या। इस टूल किट के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। आखिर ये टूल किट है क्या जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इतने एक्शन में है। इसको कुछ लोग दिशा रवि के समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, इसमें जो टूल किट है वो आखिर क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल किसान आंदोलन पर उनके सपोर्ट में ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से एक गूगल डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था और डॉक्यूमेंट का नाम टूल किट था, जिसमें किसान आंदोलन पर एक्शन प्लान का जिक्र था कि किस तरह से इसके लिए माहौल बनाया जाएगा, साथ ही कैसे सोशल मीडिया पर परसेप्शन में बदलाव करने की कोशिश होगी। आईटी मिनिस्टर ने इस टूल किट को लेकर ट्विटर से कहा था कि इससे जानकारी ये मिलती है कि किसान आंदोलन को लेकर भारत से बाहर भ्रम फैलाने की स्ट्रैटेजी तैयार हुई थी। कुल मिलाकर जो ये टूल किट है, ये इसके विवादों में आने की कई सारी वजहें हैं। कुल मिलाकर ये टूल किट का जो मामला है वो काफी उलझा हुआ दिखाई देता है। ग्रेटा थनबर्ग एक तरफ है, एक तरफ दिशा रवि हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो दिशा रवि के सपोर्ट में हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो उनके अगेंस्ट हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चैट के लीक होने के बाद और आगे दिल्ली पुलिस को क्या क्लू मिलता है और किस तरह के सबूत, जिस तरह के सबूतों की बात करती है दिल्ली पुलिस की, उसके पास दिशा रवि के खिलाफ काफी सारे सबूत हैं, तो वो किन सबूतों के बारे में बात करती है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे दिशा रवि
और उस जो टूल किट है उससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है और आगे इस मामले में किन लोगों के खिलाफ खुलासा होता है और आगे इस पूरे मामले में और क्या क्या पर्दाफाश होता है, ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। हम आप तक लेटेस्ट जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और फेसबुक पेज पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर लीजिए। हम आपके सामने आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।